3i माइनस 2j प्लस के। तो L1 लाइन आ गई, L2 लाइन आ गई। अब मैं क्या करता हूं, इन दोनों लाइनों को यूज करते हुए अब वो फॉर्मूला लगाते हैं सारा। तो ये B1 है, ये B2 है, पैरेलल तो नहीं है, दिख रहा है ये पैरेलल नहीं है। तो A1 की वैल्यू कितनी है, A1 की वैल्यू है i प्लस 3j प्लस 0k। A2 किसके बराबर है, 4i प्लस j प्लस k। और B1 किसके बराबर है, 2i 4j माइनस k। और B2 किसके बराबर है, 3i माइनस 2j प्लस k। अब A2 माइनस A1 करते हैं। A2 माइनस A1 किसके बराबर है, 3i माइनस 2j प्लस k। अब बॉक्स निकालते हैं, A2 माइनस A1, B1 B2। अब मैंने आपको बताया था स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालने का देखिए आसान सा तरीका है, A2 माइनस A1 की कंपोनेंट रख दो, 3 माइनस 2 1। सबसे पहले इसके कंपोनेंट्स, A2 माइनस A1 के कंपोनेंट क्या हैं, 3 माइनस 2 1। और फिर B1 के कंपोनेंट 2 4 माइनस 1, 2 4 माइनस 1। फिर B2 के कंपोनेंट 3 माइनस 2 1। ठीक है, सोल्व करते हैं, देखिए क्या आता है। 3 इंटू में 4 माइनस 2 इज 2, और 2 इंटू 2 प्लस 3 इज 5, एंड 1 इंटू माइनस 4 माइनस 12, 6 प्लस 10 माइनस 16 इज इक्वल टू 0। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट डिटरमिनेंट की हेल्प से निकालते हैं। सबसे पहले A2 माइनस A1 के कंपोनेंट, फिर B1 के कंपोनेंट, फिर B2 के कंपोनेंट। और A2 माइनस A1, B1 B2 की स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कितनी आ गई, 0। यदि ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 आ जाए, देयरफॉर L1 एंड L2 आर कोप्लेनर, वो एक प्लेन में लाई करते हैं, दे आर कोप्लेनर। ठीक है, इस तरीके से आपका क्वेश्चन आ सकता है कि भाई आप शो कीजिए कि दीज लाइंस आर कोप्लेनर। अगला आ सकता है कि भाई आपसे पूछा जाए कि भाई लाइनें हैं कुछ, और बताइए, पहले तो ये बताइए वो इंटरसेक्ट करती है या नहीं करती, और यदि वो इंटरसेक्ट करती हैं तो बताइए वो उस पॉइंट की वैल्यू बताइए जहां पर वो इंटरसेक्ट कर। दो ही तरह के क्वेश्चन है, या तो ये क्वेश्चन कि शो दैट दीज लाइंस आर कोप्लेनर। इसके लिए आपको क्या करना है, मैंने वेक्टर फॉर्म में एक्सप्रेस कर लिया, चेक किया कि B1 B2 के पैरेलल है या नहीं। यदि पैरेलल होगा तो B1 क्रॉस B2 कितना हो जाएगा, 0। अब मैंने देखा ये 2/3 4/-2 -1/1 की वैल्यू सेम नहीं है, तो ये पैरेलल नहीं है। उसके बाद मैंने ये फॉर्मूला लगा दिया, कोप्लेनर होने के लिए इसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 0। तो मैंने इसकी वैल्यू कैलकुलेट की, कितनी आई, 0। ये 0 आ गई, इसका मतलब दीज आर कोप्लेनर, दीज आर कोप्लेनर। इसके बाद क्या करते हैं, अगला जो क्वेश्चन आता है जो बार बार पेपर में पूछा जा रहा है वो ये है। ठीक है, एक एक क्वेश्चन करेंगे, फिर हम आगे अगला चैप्टर अगली एक्सरसाइज करेंगे, प्लेन अगला टॉपिक करेंगे। अगला क्वेश्चन जो आता है बार बार पेपर में वो ये आता है कि शो दैट whether these lines intersect or not, show that determine whether these lines intersect or not, intersect or not। if they intersect find point of intersection, find point of intersection। यदि वो इंटरसेक्ट करती हैं तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बताइए। ठीक है, determine whether these lines intersect or not, if they intersect find the point of intersection। ठीक है, आपको बताना है कि ये लाइनें इंटरसेक्ट करती है या नहीं करती हैं। यदि करती हैं तो बताइए कौन से पॉइंट के ऊपर करती है, ये आपको बताना है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं इसको।
देखिए करते हैं स्टार्ट। पहली लाइन जो दी हुई है वो ये दी हुई है x+1 अपॉन 3 y+3 अपॉन 5 z+5 अपॉन 7 और दूसरी लाइन जो दी हुई है x-2 अपॉन 1 y-4 अपॉन 3 z-6 अपॉन 5। भाई ये इंटरसेक्ट कब करेंगी? जब एक प्लेन के ऊपर लाई करेंगी। एक प्लेन में नहीं होंगे तो ये इंटरसेक्ट कर ही नहीं सकती। ठीक है, तो पहले पता करना है कि भाई एक प्लेन में, जैसे एक प्लेन में होंगे तो ही कट करेंगे, और ऐसा भी हो सकता है एक प्लेन में और कट ना करें। भाई पैरेलल होंगी तो ये कट नहीं करेंगे। ठीक है, यानी प्लेन में होंगी तो जरूरी नहीं है वो कट करेंगी, प्लेन में होंगी तो जरूरी नहीं है वो कट करेंगी, लेकिन वो कट करेंगी तो ये श्योर है कि वो प्लेन में है। समझ गए मेरी बात? प्लेन में है तो जरूरी नहीं है वो कट करेंगे, लेकिन यदि वो कट करती हैं तो वो प्लेन के ऊपर है, एक प्लेन में है। नहीं है, को प्लेनर है या नहीं है, क्योंकि प्लेन में हो तो कट भी कर सकती है और ना भी कट करे। तो पहले चेक करते हो को प्लेनर है या नहीं है, देखते हैं। -i -3j 3i 5j 7k। पहली लाइन कौन से पॉइंट से पास करती है? -1 -3 -5। डायरेक्शन इज 3 5 7 3 5 7। दूसरी लाइन किससे पास करती है? 2i 4j 6k प्लस म्यू टाइम्स ऑफ i प्लस 3j प्लस 5k। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसका देखना है कि क्या किया जाए। इसके लिए हमें सबसे पहले चेक करना है a1 क्या है। a1 इज -i -3j -5k। b1 इज 3i 5j 7k। a2 क्या है? 2i 4j 6k। b2 क्या है? i प्लस 3j प्लस 5k। ठीक है, b1 इज नॉट पैरेलल टू b2। b1 b2 के पैरेलल नहीं है, दिख रहा है वो। पैरेलल होता 3/1 5/3 7/5 सेम होता। ठीक है, अब इसको छोड़ दे, चलो इसको बाद में देख लेंगे। पहले a2 -a1 देखते हैं। a2 -a1 देखते हैं क्या आया? 3i 7j 11k। अब वैल्यू निकालते हैं। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ a2 -a1 b1 b2। देखिए a2 -a1 आया 3 7 11 3 5 7 1 3 5। कैलकुलेट करते हैं। एक्सपेंड अलोंग फर्स्ट रो 3 into 25 - 21 is 4 -7 into 15 - 7 is 8 11 into 9 - 5 is 3 12 - 56 प्लस 33। देखिए इसका आपका आ गया इक्वल टू 0 तो नहीं आया? ये दोबारा कैलकुलेट करते हैं, कुछ गड़बड़ कर दिया हमने। x+1/3 y+3/5 z+5/7 x -2 1 z-3 and 6 5। देखिए -i -3j -5k प्लस 3 5 7 2i 4j 6j i 3i 5k -i -3 -5 b1 is 3 5 7 2 4 6 1 3 5 a2 -a1 is 3i 7j और 11k 3 7 11 3 5 7 1 3 5 3 into 25 - 21 is 4 -7 into
15 minus 7 is 8. 11 into 9 minus 5 is 4. This is 44. कितना आया? 0. कितनी वैल्यू आ गई? 0. स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की वैल्यू 0 आ गई. Therefore L1 and L2 आर कोप्लेनर. L1 L2 क्या है? कोप्लेनर है. L1 L2 क्या है? एक प्लेन के ऊपर है. अब प्लेन के ऊपर है तो दो कंडीशन है. प्लेन के ऊपर है तो दो कंडीशन है, या तो वो पैरेलल होंगी या वो इंटरसेक्ट करेगी. प्लेनर तो कोप्लेनर हो गई, एक प्लेन के ऊपर होगी, लेकिन प्लेन के ऊपर ऐसे भी हो सकती हैं, ये कंडीशन भी हो सकती है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि प्लेन के ऊपर ऐसे हो जाए. अब प्लेन पे तो आ गई, अब ये नहीं बताओ कौन सी कंडीशन है. तो मैं B1 क्रॉस B2 देखता हूं. B1 क्रॉस B2 मेरा वैल्यू आई. B1 इज IJK और आपका आ गया 357 एंड B2 इज 135. तो आपका आएगा 4I माइनस 8J एंड 4K. B1 क्रॉस B2 इज नॉट इक्वल टू जीरो वेक्टर. ये जीरो वेक्टर नहीं है. देयरफॉर L1 इज नॉट पैरेलल टू L2. L1 L2 के पैरेलल नहीं है. दो लाइनें एक प्लेन के ऊपर और वो पैरेलल नहीं है, इसका मतलब ये कट कर रही हैं. L1 एंड L2 आर कोप्लेनर. एक प्लेन में तो है बट आर नॉट पैरेलल. बट आर नॉट पैरेलल, लेकिन वो पैरेलल नहीं है. इसका मतलब क्या हुआ? L1 इंटरसेक्ट्स L2. L1 इंटरसेक्ट्स L2. यदि वो इंटरसेक्ट करती है तो बताइए वो पॉइंट कौन सा है जहां पर वो इंटरसेक्ट करती है. तो इसके लिए आपको जनरल पॉइंट लेना पड़ेगा. कैसे लेना पड़ेगा? देखिए, पहली लाइन ये थी, मैंने ये पता कर लिया है कि भाई लाइनें क्या है? कोप्लेनर है और पैरेलल नहीं है. इसका मतलब क्या हुआ कि लाइनें कट करेंगी. इसका लैम्डा मान लिया, इसका म्यू मान लिया. तो पहली जनरल पॉइंट ऑन L1, जनरल पॉइंट ऑन L1 कितना आया? 3 लैम्डा माइनस 1, 5 लैम्डा माइनस 3, 7 लैम्डा माइनस 5. जनरल पॉइंट ऑन L2, L2 में क्या होगा? म्यू प्लस 2, 3 म्यू प्लस 4 और 5 म्यू प्लस 6. पहली पॉइंट पे, पहली लाइन पे जनरल पॉइंट क्या आया? 3 लैम्डा माइनस 1, 5 लैम्डा माइनस 3, 7 लैम्डा माइनस 5. और दूसरी लाइन पे आया म्यू प्लस 2, 3 म्यू प्लस 2, 5 म्यू प्लस 6. अब ये दोनों सेम होने चाहिए. 3 लैम्डा माइनस 1 इजिकल टू म्यू प्लस 2. कट तभी तो करेंगे ये जब सेम होंगे. 5 लैम्डा माइनस 3, 3 म्यू प्लस 4 और तीसरा 7 लैम्डा माइनस 5, 5 म्यू प्लस 6. तो यहां से आपका आ गया 3 लैम्डा माइनस म्यू माइनस 3 इक्वल टू 0, 5 लैम्डा माइनस 3 म्यू माइनस 7 इक्वल टू 0. बस इतने से हमारा काम चल जाएगा. सोल्व फर्स्ट एंड सेकेंड. सोल्विंग फर्स्ट एंड सेकेंड. फर्स्ट और सेकेंड को सोल्व करते हैं. फटाफट सोल्व करके बताइए लैम्डा कितना आया और म्यू कितना आया. फटाफट सोल्व करके बताइए कि लैम्डा कितना आया और म्यू कितना आया. बताइए, सोल्व कीजिए फटाफट. लैम्डा की वैल्यू कितनी आती है?
यही आ रहा है, देखिए लैम्डा की वैल्यू 1/2 आ रही है और म्यू की वैल्यू कितनी आ रही है -3/2। लैम्डा की वैल्यू कितनी आ रही है 1/2 और म्यू की वैल्यू कितनी आ रही है -3/2। तो बस कुछ नहीं करना आपको, लैम्डा की वैल्यू 1/2 पुट कर, चाहे म्यू की वैल्यू पुट कर दो चाहे लैम्डा की वैल्यू पुट कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, किसी एक की वैल्यू पुट कर दीजिए। तो लैम्डा की वैल्यू 1/2 यहां पुट करते हैं, देखिए तो पॉइंट कौन सा था, जनरल पॉइंट कौन सा था, जनरल पॉइंट ऑन L1 था 3 लैम्डा -1, 5 लैम्डा -3 और 7 लैम्डा -5। पुट लैम्डा इज इक्वल टू, लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई 1/2, तो पॉइंट क्या आ गया, देयरफॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आया, लैम्डा की वैल्यू 1/2 पुट कर दी, कितना आया 3/2 -1, 5/2 -3, 7/2 -5, क्या बन गया 1/2 -1/2 -3/2, 1/2 -1/2 -3/2। ठीक है, इस तरीके से आपको क्वेश्चंस करने हैं, बाकी हम कल स्टार्ट करेंगे। इसमें दो ही तरह के क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में, 13.5 कंप्लीट है, इसमें दो ही तरह के क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कि शो कीजिए दी लाइन पैरेलल, दीज लाइंस आर कोप्लेनर। कोप्लेनर करने के लिए दो तरीके हैं, यदि वो पैरेलल है तो B1 क्रॉस B2 0 होगा, और यदि वो पैरेलल नहीं है और कोप्लेनर है तो A2 - A1 B1 B2 की स्केलेटल प्रोडक्ट 0। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि भाई शो करो वो पैरेलल नहीं है और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालिए। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए दोनों लाइंस पे पहले तो शो करना है कि वो इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये था कि आपको दोनों लाइंस पे जनरल पॉइंट मानना है और एक्स कोऑर्डिनेट एक्स से मिला देंगे, वाई वाई से मिला देंगे, जिससे कि लैम्डा और म्यू की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। लैम्डा की वैल्यू पुट कर देना, आंसर आ जाएगा। तो ठीक है बेटा, बाकी हम कल मिलते हैं। आप इस एक्सरसाइज में जो भी डाउट हो कंप्लीट कर लेना, फिर बाकी हम कल से स्टार्ट करते हैं। प्लेन नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, प्लेन, ठीक है। उसके लिए आपको पीछे का ये आना चाहिए सारा, प्लेन भी काफी लंबा है, और उसके बाद लाइन एंड प्लेन, और इसके बाद फिर छोटे छोटे टॉपिक है, बस प्रोबेबिलिटी थोड़ा बड़ा है, प्रोबेबिलिटी